व्यूअर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो व्यूअर्स, आज की इस रीडिंग में ये देखा जा रहा है जिस पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं, अब ये पर्सन आपके बारे में, आपसे जुड़े हुए रिश्ते के बारे में, क्या लोगों से बात कर रहे हैं या नहीं, क्या बात कर रहे हैं अब ये पर्सन, या क्या बात नहीं कर रहे और क्यों नहीं कर रहे, जो भी यहाँ पर हमें टैरो के माध्यम से पता चलेगा व्यूअर्स, वो चीज़ें यहाँ पर आपको बताई जाएंगी। क्योंकि आज हम यहाँ पर इस रीडिंग में यही देखने जा रहे हैं कि आपके पार्टनर क्या आपसे दूर होने के बाद अब लोगों से आपके बारे में, आपसे जुड़े हुए रिश्ते के बारे में कोई बात करते भी हैं या नहीं करते हैं, करते हैं तो क्या करते हैं, तो इस चीज़ को व्यूअर्स देखा जाएगा। लेकिन उससे पहले व्यूअर्स, अगर आप पहली बार मुझसे इस रीडिंग के माध्यम से जुड़ रहे हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को व्यूअर्स प्रेस नहीं करा, तो जल्दी से जाकर सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा व्यूअर्स, ताकि जब भी चैनल पर कोई भी नई रीडिंग आए तो उसकी नोटिफिकेशन व्यूअर्स आप तक ज़रूर से पहुंचे और आपको चैनल ढूंढने में, रीडिंग ढूंढने में कोई दिक्कत ना हो। उसके अलग व्यूअर्स, बैक टू द रीडिंग, देखिए आपको ये ध्यान रखना होगा कि रीडिंग के दौरान आप मैक्सिमम फोकस अपने उस पार्टनर के ऊपर बनाएंगे जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं। हो सके तो उनका और अपना नाम आप मन ही मन में 3 से लेकर 5 बार या तो ले लें या कमेंट बॉक्स में उनका और अपना नाम मेरे चैनल हिंदी टैरो डेक 222 के साथ आप मेंशन कर दें। ये पूरी तरह से टाइमलेस रीडिंग होगी, यानी कि ये रीडिंग जब भी आपके सामने आएगी व्यूअर्स, आपके लिए ये रीडिंग तब से एप्लीकेबल होगी। तो चलिए जी, बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं और सबसे पहले यही देख रहे हैं कि क्या ये पर्सन आपके बारे में लोगों से बात कर रहे हैं या नहीं, ये किस तरह के लोग हैं, ये चीज़ें गाइड कीजिए और बताइए। यूनिवर्स प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए कि मेरे व्यूअर्स के पर्सन अब व्यूअर्स के बारे में, व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन के बारे में लोगों से बात कर रहे हैं या नहीं। स्पिरिट्स गाइड, डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए। प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए। ऑर्डिनरीनेस, सेलिब्रेशंस, अबेंडेंस, फ्लावरिंग, डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। स्पिरिट्स गाइड, व्यूअर्स के पर्सन के बारे में बताइए। जो मेरे व्यूअर्स मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनके पर्सन क्या अब लोगों से, व्यूअर्स के बारे में बात कर रहे हैं या नहीं। डिवाइन गाइड कीजिए। द क्रिएटर, इंटेंसिटी, स्पिरिट्स गाइड, कंडीशनिंग एंड बॉटम इज सिजोफीनिया। ओके, तो देखिएगा व्यूअर्स, मैं आपको ये चीज़ें बताना चाहूँगी कि जी बिल्कुल आपके पर्सन लोगों से ना आपके बारे में और आपके बीच में जो भी रिश्ता, जो भी कनेक्शन था, जितने भी वक्त तक आप दोनों के दरमियान ये रिश्ता चला है ना, उसके विषय में ये लोगों से बात कर रहे हैं। मुझे चांसेस तो इवन मेरे कुछ व्यूअर्स के केस में ये भी बनते हुए दिख रहे हैं कि आप दोनों के दरमियान कोई थर्ड पार्टी है जिसके साथ इन्होंने अपना काफ़ी वक्त स्पेंड करा है और आप भी कहीं ना कहीं उस थर्ड पार्टी को जानते हैं। उनसे ये आपके बारे में, आपसे जुड़े हुए रिश्ते के बारे में अक्सर बात भी करते हैं और अभी भी मुझे करने की पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर बनती हुई दिख रही है। इनका आपके विषय में बात करने के पीछे का मेन रीज़न मुझे दिखाई दे रहा है इनका कन्फ्यूज़न, यानी कि इन्होंने कहीं ना कहीं जल्दी से जोश में आकर, तैश में आकर, उस थर्ड पार्टी की बातों में आकर ही सही या अपना फ़ायदा और नुकसान देखने के चलते ही सही आपके साथ के रिश्ते को इन्होंने ख़त्म ज़रूर से करा या अपना एक नई शुरुआत की तरफ इस इंसान ने बढ़ने का रिस्क भले ही क्यों ना लिया हो, लेकिन ये पर्सन व्यूअर्स आज भी उस रिस्क को लेकर, उस नई शुरुआत को लेकर ये कंफ्यूज्ड हैं और उसी कंफ्यूजन को कहीं ना कहीं क्लियर करने के लिए, उस कंफ्यूजन को अपने मन से, जहन से निकालने के लिए ये पर्सन व्यूअर्स आपके बारे में लोगों से या फिर उस थर्ड पार्टी से यहाँ पर बात कर रहे हैं। उसकी पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर टैरोस बता रहे हैं। देखो, कहीं ना कहीं यहाँ पर ये पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं कि आपका जो नेचर था ना, वो एकदम मदरली नेचर था। मतलब आप इस इंसान की बहुत केयर करते थे और आपके होने से कहीं ना कहीं इनकी लाइफ में काफ़ी चीज़ें ग्रो कर रही थी या फिर ये अप साइड जा रहे थे, ना कि डाउन साइड जा रहे थे। भले ये पर्सन बात थर्ड पार्टी से आपके विषय में कर रहे हैं, लेकिन इनके कन्फ्यूजन्स का कारण यहाँ पर ये बन रहा है कि ये पर्सन व्यूअर्स आपके दूर जाने के बाद
यहाँ पर इस चीज़ को नोटिस कर पाए हैं, नोटिस कर पा रहे हैं कि आपके साथ से क्या मिल रहा था और आपके दूर से क्या मिल रहा है। जैसे कुछ मेरे व्यूअर्स के केस में तो ये पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं, आप दोनों हस्बैंड एंड वाइफ थे, ये इस तरह से रहते थे, इस तरह से आप दोनों ने दिल से मन से एक दूसरे को मान लिया था। स्पेशली जो मेरे व्यूअर्स मुझे सुन रहे हैं ना, उन्होंने डेफिनेटली इस इंसान को अपनी दुनिया, अपना सब कुछ, अपना जहान यहाँ पर आपने मान लिया था। और यहाँ पर उसी रीज़न के चलते आप एकदम ना गिविंग एनर्जीज में आ गए, रीज़न कि आपने बस दिया ही दिया, आप सिर्फ इस रिश्ते में देते आए। और आपके जाने के बाद कहीं ना कहीं इस इंसान को जो चीज़ें आपसे मिल रही थी, फिर चाहे वो प्यार हो, केयर हो, परवाह हो, वक्त हो, पैसा हो, स्टेबिलिटी हो, तो जो चीज़ें कभी एक वक्त पे नहीं फ्री फंडे में मिल जाया करती थी, आपके होने से, आपकी वजह से मिल जाया करती थी, अब उन सभी चीज़ों को इस इंसान को व्यूअर्स खुद से करनी पड़ रही हैं। उनके लिए इन्हें दिन रात एक करने पड़ रहे हैं, इन्हें मेहनत करनी पड़ रही है। इस इंसान को ना कहीं जो ये आसमान में झूलने लगे थे, कूदने लगे थे, तो अब इस इंसान को आपसे दूर होने के बाद कहीं ना कहीं ज़मीन से अपने आप को जोड़ना पड़ रहा है, या ज़मीन से इस इंसान को स्टेप बाय स्टेप अपनी लाइफ में एफर्ट्स डालने पड़ रहे हैं, जिस रीज़न के चलते ये कंफ्यूज्ड हैं। और उस कंफ्यूज़न को क्लियर करने के लिए व्यूअर्स ये उसी थर्ड पार्टी से आपके विषय में बात कर रहे हैं, जो थर्ड पार्टी यहाँ पर वजह बनी है आप दोनों के रिश्ते में, आप दोनों को दूर करने के पीछे की। और कुछ मेरे व्यूअर्स के केस में तो इवन ये भी पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं कि इस इंसान ने आपके सामने कोई ऐसी शर्त रखी जो एक पॉइंट पर आकर ना आपका मानना, उस पर हामी भरना बड़ा डिफ़िकल्ट हो गया था। जैसे आपको यहाँ ये कन्विंस करा जा रहा था कि आप भेड़ चाल चलो, जैसे और लोग यहाँ पर कर रहे हैं आप भी वैसे करो, आप भी यहाँ पर इनके रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करो, या उन सभी चीज़ों को आप इनके हिसाब से लेकर चलो। तो यहाँ पर ना व्यूअर्स जो आप दोनों के दरमियान डिस्टेंस भी बनी है ना, वो कहीं ना कहीं इस इंसान का आपके सामने हर बात पर रोक टोक करना, हर बात पर एक कंडीशन रख देना, हर बात पर आपकी एनर्जीज़ को रिस्ट्रिक्ट करना, वो यहाँ पर बना। और वो सभी चीज़ें कहाँ से आई? उसी थर्ड पार्टी से जिससे ये पर्सन अब बात कर रहे हैं। एक और चीज़ मैं क्लियर करना चाहूँगी, क्योंकि यहाँ टैरोज़ ये बता रहे हैं कि ये पर्सन सिर्फ एक ही पर्सन से आपके बारे में बात नहीं कर रहे हैं व्यूअर्स, काफ़ी लोगों की एनर्जीज़ है यहाँ पर जिनसे ये आपके बारे में बात कर रहे हैं, जिन पर इन्हें इतना यकीन था, इतना यकीन ये कर चले थे कि इनके माइंड में ये चीज़ें चलने लगी जैसे यही इनकी दुनिया यहाँ पर क्रिएट करेंगे, या इन्होंने ही इनकी दुनिया को क्रिएट करने का ठेका लिया है। तो इस तरह से मैं एनर्जीज देख पा रही हूँ कि व्यूअर्स, पहली चीज़ बात हो रही है, दूसरी चीज़ काफ़ी लोगों से हो रही है, तीसरी चीज़ अपने कन्फ्यूजन्स को क्लियर करने के लिए हो रही है, एंड चौथी चीज़ किस वे में हो रही है। और चीज़ें मैं आपको क्लैरिफाई करके बताती हूँ, लेकिन उससे पहले थोड़ी सी यहाँ पर निगाह डाल ली जाए राशियों पर। जैसे यहाँ पे है टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि। ये आपका एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि। ये आपका एयर एलिमेंट से जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। वाटर एलिमेंट से कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि। यहाँ पर आपका मुझे कैप्रिकॉर्न काफ़ी इंपॉर्टेंट दिखा है। नंबर्स की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर 8, 3, 15, 6 एंड 2, एंड मंथ्स की अगर बात करी जाए तो अगस्त, मार्च, जून एंड फरवरी मंथ। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट व्यूअर्स आपके लिए मुझे बनते हुए दिखे हैं, जो आपको अपने पार्टनर या डायरेक्टली अपने आप से या उस थर्ड पार्टी से भी आपको जोड़कर देखना है, जिनके विषय में आपको भी पता है, जिनके विषय में आपको पता है कि इस थर्ड पार्टी की वजह से ही आपके पर्सन ना आपके ऊपर रूल्स रेगुलेशंस कहीं ना कहीं बनाते जा रहे थे। आपकी एनर्जीज़ को टर्म्स और कंडीशंस में ये पर्सन
डालते जा रहे थे, तो ये चीज़ें आपको भी पता है, ठीक है। जैसे आपको काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को करने के लिए रोका गया, रिस्ट्रिक्ट करा गया, आपकी आवाज़ को बंद करा गया। आप जब जब यहाँ पर सही के लिए बोले, सही के लिए आप उठे, तब तब आपको रोका गया, चाहे वो माध्यम आपके पर्सन को ही क्यों ना बनाया गया हो। तो आप इस चीज़ को बखूबी तरीके से जानते होंगे व्यूअर्स, इस चीज़ को आपको क्लैरिफाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आई फील। चलिए मैं आपको और चीज़ें बताती हूँ क्लैरिफाई करके। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए मेरे व्यूअर्स के पर्सन अब लोगों से क्या बात कर रहे हैं। स्पिरिट्स गाइड मुझे गाइड कीजिए, बताइए व्यूअर्स के पर्सन अपने करे हुए एफर्ट्स, अपनी करी हुई मेहनत को लेकर अब क्या बात कर रहे हैं लोगों से। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए। 4 ऑफ कप्स, वाटर एलिमेंट अगेन आया है। देखिएगा व्यूअर्स, ये पर्सन ना जितना ज़्यादा अब ज़मीन से जुड़ रहे हैं, जितना ज़्यादा इन्हें अपनी लाइफ को स्टेबल करने के लिए मेहनत करनी पड़ रही है, उतना ज़्यादा ये पर्सन जो आपकी तरफ से इनकी तरफ ऑफर्स बढ़े थे, इनकी तरफ बढ़ने की कोशिशें आपकी तरफ से हुई, या कहीं ना कहीं आपने इन्हें अपनी ज़िंदगी में लेकर आने की जितनी भी कोशिश करी है ना, ये पर्सन उन्हीं कोशिशों को याद करके उस थर्ड पार्टी से, उन लोगों से बात कर रहे हैं कि पहले आपकी तरफ से कहीं ना कहीं इनकी तरफ ऑफर्स आया करते थे, आप बात करने की कोशिश भी करते थे, इन्हें अपनी ज़िंदगी में वापस लेकर आने की या इनकी ज़िंदगी में दूसरा मौका लेने की आप हर वो कोशिश करते थे जो आप कर सकते थे। लेकिन अब यहाँ पर आपकी तरफ से आने वाले ऑफर्स जो है ना, वो बंद हो गए हैं, वो कम हो गए हैं, वो लिमिटेड हो गए हैं, या वो उस तरह से नहीं है जिस तरह से पहले थे, जो इन्हें और ज़्यादा यहाँ पर डिसअपॉइंट कर रहे हैं, अपसेट कर रहे हैं, या यूँ कहो तो सीधे शब्दों में इन्हें आपकी याद दिला रहे हैं। इनके दिल में आपकी तरफ बढ़ने की इच्छा को यहाँ पर डेवलप कर रहे हैं, लेकिन ये कंफ्यूज्ड है और इसी रीज़न के चलते उस कंफ्यूजन को ये यहाँ पर क्लियर करने आए हैं। तो यहाँ पर व्यूअर्स, जो आपने इस रिश्ते में ना कोशिशें करी, अब यहाँ पर ये पर्सन उन कोशिशों को जितना मिस कर रहे हैं, जितना आपको याद कर रहे हैं, उतना ज़्यादा ये आपके बारे में लोगों से बात कर रहे हैं। मुझे यहाँ पर ये चांसेस दिख रहे हैं, तकरीबन 4 साल हो गए हैं मेरे कुछ व्यूअर्स को, जो मुझे इस वक्त में सुन रहे हैं, देख रहे हैं, जो अपने पर्सन से दूर हैं, सेपरेशन में है, नो कांटेक्ट में भी होने की पॉसिबिलिटीज़ है। तो कुछ व्यूअर्स के केस में यहाँ पर 4 महीना और कुछ व्यूअर्स के केस में अप्रैल मंथ से चीज़ें आप दोनों के दरमियान हुई हैं, उसकी पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर टैरोस बता रहे हैं। गाइड कीजिए और बताइए डिवाइन, व्यूअर्स के पर्सन इन लोगों से और किस तरह से और क्या बात कर रहे हैं व्यूअर्स को लेकर। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। 4 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर अगेन दिखेगा 4 नंबर आया है, तो इस 4 नंबर का राज कुछ है जो आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है, क्योंकि काफ़ी व्यूअर्स से यहाँ पर नंबर 4 मुझे कनेक्ट होता हुआ दिख रहा है। जैसे यहाँ पर ये भी पॉसिबिलिटीज़ है कि वो मंथ अप्रैल ही था जहाँ पर ना इस थर्ड पार्टी की वजह से आपको अपने पर्सन की ज़िंदगी से दूर जाना पड़ा। ऐसा नहीं है यहाँ पर व्यूअर्स कि ये पर्सन अपनी हर एक दिल की बात इस थर्ड पार्टी के सामने रख रहे हैं, या उसके सामने लेकर आ रहे हैं, या उसे बता रहे हैं आपके विषय में। ये यहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अपने दिल में छुपाए हुए हैं, बहुत सारी इनसिक्योरिटी जो इनके दिल में आपको लेकर डेवलप हो रही है ना व्यूअर्स, ये उस चीज़ को छुपा रहे हैं, उस चीज़ को उस थर्ड पार्टी के सामने नहीं रख रहे हैं। इवन ये आपको लेकर जो पॉजिटिव हैं, जो कहीं ना कहीं इन्हें चीज़ें आपकी खटक भी रही थी उस वक्त पे भी और अभी भी, ये ऐसा नहीं है वो सभी चीज़ें उस थर्ड पार्टी के सामने, उन लोगों के सामने रख रहे हैं, ऐसा यहाँ पर नहीं है। कुछ बातें रखी जा रही हैं तो कुछ बातें यहाँ पर छुपाई भी जा रही हैं, ये यहाँ पर बताया जा रहा है काफ़ी क्लियरली। और इवन इनके थ्रू यहाँ पर उस थर्ड पार्टी से छुपाया जा रहा है आपकी यादें, जो इनके दिल में, इनके सीने में आज भी इन्होंने कैद कर रखी हैं, तो वो चीज़ें इनके थ्रू छुपाई जा रही हैं। इस अबेंडेंस को लेकर व्यूअर्स के पर्सन लोगों से अब क्या बात कर रहे हैं। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन गाइड कीजिए, बताइए। यहाँ पर आपका आया है क्वीन ऑफ वैंड्स। देखो क्या होता है, जब ना परिवार में, रिश्तों में मिठास होती है, प्यार होता है, तो कहीं ना कहीं पैसा, लक्ष्मी जी खुद से आपके दरवाजे पर आती हैं, खुद से आपके घर में खुशियाँ बिखेरती हैं।
लेकिन कहीं ना कहीं जब से आप गए हो, आपके चेहरे की मुस्कान गई है, या यूँ कहो तो जैसे खुशियाँ इनकी ज़िंदगी से, इनके परिवार से गई हैं, तब से मानो इनसे अबेंडेंस ने मुंह मोड़ लिया, या तब से लक्ष्मी जी ने यहाँ पर रास्ता बदल लिया। वो इनकी खुद की सोच है जो इनके थ्रू यहाँ पर लोगों से बोली जा रही है, शेयर करी जा रही है। एज एन ये आपका जादू था, आपका स्पार्क था, आपका ऑरा था, आपका नेचर था, क्या था जो आपके होने से सब था और आपके जाने से कुछ भी नहीं रहा, या कुछ है भी तो भी उसमें खुशी नहीं मिल रही, तो भी उसमें संतुष्टि नहीं मिल रही। तो ये सभी चीज़ें जो मन को बेचैन करती हैं, जो चीज़ें कहीं ना कहीं इनके मन में खटक रही हैं, वो ये लोगों से बात कर रहे हैं कि वो आप थे, आपका नेचर था जो कहीं ना कहीं छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढ लिया करता था। अब तो सब कुछ होकर भी दिल खुशी नहीं हो पाता है। तो ये पर्सन ये चीज़ें कह रहे हैं लोगों से। गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन और क्या बात कर रहे हैं व्यूअर्स के विषय में। स्पिरिट्स गाइड, डिवाइन गाइड कीजिए, बताइए। 4 ऑफ वैंड्स। देखिए, मैंने आपको ये चीज़ें बोली, या तो आप मैरिड हो या एकदम मैरिड कपल की तरह आप लोग रह रहे थे, मतलब एक हस्बैंड एंड वाइफ आप दोनों ने एक दूसरे को दिल से, मन से मान लिया था। और वही चीज़ें ये पर्सन लोगों से कह रहे हैं कि इन्हें ना वो सेलिब्रेशंस, वो खुशियाँ, वो रिश्ता जो इन्हें आपसे मिला था, वो इन्हें बेहद अपनी तरफ खींच रहा है, वो बेहद इन्हें आपकी याद दिला रहा है। इन्हें ऐसा मानो फील करा रहे हैं कि वो मोमेंट फिर से ज़िंदगी में लौट आए, फिर से वो सेलिब्रेशंस, वो बैलेंस, वो इक्वालिटी आ जाए, जो उस वक्त पे ना ये आपके ऊपर जब कंडीशंस पे कंडीशंस रखते जा रहे थे तो उसे ये समझ नहीं रहे थे, समझना चाह नहीं रहे थे। तो ये पर्सन उस चीज़ को रियलाइज़ भी कर पा रहे हैं और उस चीज़ को कहीं ना कहीं लोगों से भी बोल रहे हैं कि अच्छा खासा तो था, सब कुछ अच्छा खासा एक फ़्लो में चल रहा था, फिर क्यों ये रास्ता भटके, फिर क्यों इन्होंने आपकी वैल्यू नहीं करी। तो वही सभी चीज़ें, जैसे कहते हैं ना, जिंदा इंसान की तो इंसान को कमियां नज़र आती हैं, मरे इंसान की सारी अच्छाइयां नज़र आती है। तो कुछ ऐसा ही यहाँ पर इस इंसान के साथ हो रहा है कि अब इस इंसान को व्यूअर्स आपकी हर वो अच्छी बातें याद आ रही हैं, आपका हर वो अच्छा करा हुआ याद आ रहा है जिसको एक वक्त पे इस इंसान ने डिसीज़न लेते वक्त बहुत इग्नोर करा था। क्रिएटर को लेकर व्यूअर्स के पर्सन अब लोगों से क्या बात कर रहे हैं। स्पिरिट्स गाइड, डिवाइन गाइड कीजिए, बताइए। नाइट ऑफ पेंटिकल। इतनी बात ज़रूर से है व्यूअर्स कि अब इस इंसान की ज़िंदगी ऐसे हो गई है जैसे मानो कछुए की चाल। बहुत स्लोली ये पर्सन अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, या फिर यूँ कहो तो ना मात्र के बढ़ रहे हैं। जैसे कभी एक वक्त पे ये घमंड आ गया था, सब कुछ बनाने वाले, सब कुछ क्रिएट करने वाले ये निर्माता हैं, या जो आप भी खा रहे हो, जो आपको भी मिल रहा है वो इनके करने से मिल रहा है। लेकिन ये भ्रम भी इस इंसान का यहाँ पर भली भांति टूट चुका है, जो ये पर्सन अब उन्हीं लोगों से बात कर रहे हैं कि ये इनका भ्रम था कि इनकी ज़िंदगी में स्पीड जो है, या ये जो भी अपनी लाइफ में कमा रहे हैं, कर रहे हैं, जो भी किस्मत में है वो इनके है और उसका आप खा रहे हो। तो अब वो भ्रम इस इंसान का इस कदर यहाँ पर चूर चूर तार तार हुआ है, जो डेफिनेटली व्यूअर्स कंफ्यूज भी कर रहा है, इनकी आंखें भी खोल रहा है, और साथ ही साथ उस थर्ड पार्टी के सामने, उन लोगों के सामने अपने आप को चुप भी नहीं कर पा रहा है। मतलब बोले बिना ये पर्सन इस बात को रह नहीं पा रहे। आप देखिएगा बॉटम में भी आपके हाथ हमेशा ऐसे रहे, हमेशा देने में आपने बिलीव करा, और स्पेशली इस पर्सन को आपने कभी ना नहीं बोला, ठीक है, और इनके हाथ हमेशा ऐसे रहे। लेकिन फिर भी घमंड इनका 7वें आसमान पे रहा, फिर भी इनके मन में ये चीज़ें रही जैसे ये आपके लिए कर रहे हैं, इनकी वजह से आपको मिल रहा है। तो ये भ्रम जो भी था वो टूटा भी है, टूट भी रहा है, और साथ ही साथ वो डिस्कस भी करा जा रहा है लोगों से। गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट्स गाइड और व्यूअर्स के पर्सन लोगों से क्या बात कर रहे हैं व्यूअर्स के विषय में। स्पिरिट्स गाइड, डिवाइन गाइड कीजिए, बताइए। द फूल। तो जो चीज़ें मैंने आपको बताई, एक्वेरियस की एनर्जी है। जल्दीबाजी में कभी भी ना फैसला नहीं लेना चाहिए, ना कभी गुस्से में लेना चाहिए, ना कभी हद से ज़्यादा प्यार या भावनाओं में बहकर आपको कोई डिसीज़न लेना है। जो मेरे व्यूअर्स मुझे सुन रहे हैं, मैं उन लोगों को भी यही बताऊंगी, यही आपको भी समझाऊंगी कि भाई जल्दीबाजी में आप कोई भी अपनी ज़िंदगी में फ़ैसला ना लें, क्योंकि उस लिए हुए फैसले पर, उस लिए हुए रिस्क पर ये पर्सन
अब माथा पीट रहे हैं, अब परेशान हो रहे हैं, अब कहीं ना कहीं अपना एक पैर खाई में तो एक पैर अपना ये दलदल में पा रहे हैं, और वही चीज़ें ये डिस्कस कर रहे हैं एज अ फ्रस्ट्रेशन, एज अ झल्लाहट। जैसे कि एक होता है ना, तुम ही ने कहा था, तुम ही बोल रहे थे, तुम्हारी बातों पे यकीन करा। तो उस तरह से ये पर्सन ना अपनी ज़िंदगी के लिए हुए रिस्क को ये औरों पर मढ़ रहे हैं, औरों पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, औरों पर, लोगों पर ब्लेम्स लगा रहे हैं, स्पेशली उन लोगों पर जो लोग कहीं ना कहीं यहाँ पर भागीदार बने आप दोनों को दूर करने के पीछे की। ठीक है, कंडीशनिंग को लेकर डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए इस विषय में व्यूअर्स के पर्सन अब लोगों से क्या बात कर रहे हैं। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए, प्लीज़ गाइड कीजिए। वही 6 ऑफ पेंटिकल्स, मतलब चांसेस ये बन रहे हैं कुछ ऐसी डिमांड आपसे करी गई जो आपका देना यहाँ पर इम्पॉसिबल हो गया था, या बस आप और अब देना नहीं चाहते थे। आप भी चाहते थे इस इंसान का इम्तिहान लेना, इस इंसान को परखना, और इसी रीज़न के चलते यहाँ पर जो इनकी आपसे शर्तें थी, डिमांड थी, मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि सिर्फ पैसों को लेकर यहाँ पर डिमांड थी। यहाँ पर डिमांड आपको अपने हिसाब से लेना है, जो इन्होंने कंडीशन रखी आपके सामने आपको उस हिसाब से लेना है। जैसे कि आप ये समझ लीजिएगा व्यूअर्स, आपने इस पर्सन के लिए इतना करा जो कहीं ना कहीं इस इंसान के लिए क्या, उन लोगों के लिए क्या, ऐसा बन गया जैसे ऊँट के मुंह में जीरा, और उस ऊँट के मुंह में आने वाले जीरे का स्वाद उसे इतना ज़्यादा यहाँ पर पसंद आ गया, जिसके चलते उसने आप ही की ज़िंदगी को यहाँ पर शर्तों में कहीं ना कहीं बांध दिया। जिस चीज़ का रियलाइजेशन इन्हें हो रहा है, जिस चीज़ को इनके थ्रू यहाँ पर लोगों से डिस्कस करा जा रहा है, स्पेशली उस वे में कि जो मुर्गी सोने का अंडा दे रही है उसको काटना नहीं चाहिए था। तो ऐसे नहीं है कि सेम यही बात कही जा रही है, लेकिन हाँ एक रियलाइजेशंस के वे में यहाँ पर डेफिनेटली आपके बारे में बात करी जा रही है लोगों से। 7 ऑफ कप्स ये चीज़ें अगेन यहाँ पर बता रहे व्यूअर्स कि देखो कंफ्यूज्ड होते हैं, जब आपकी याद इन्हें आती है, जब आपके दिए हुए ऑफर्स इन्हें याद आते हैं जो अब नहीं आ रहे, आपकी नेचर जब याद आती है, तो ये पर्सन इतने ज़्यादा डिस्टर्ब, इतने ज़्यादा बेचैन हो जाते हैं व्यूअर्स कि रातों रातों सो नहीं पाते हैं, जब तक ये अपने इमोशंस को अपने सीने से निकाल कर बाहर नहीं रखते। और वो निकलते कैसे हैं, जब तक ये उन लोगों से उस चीज़ को डिस्कस नहीं करते, उन लोगों से बोलते नहीं हैं। यहाँ पर इतनी बात है कि फ़ैसला ले तो लिया, लेकिन अब उस लिए हुए फ़ैसले को पकड़े पकड़े ये पर्सन कहीं ना कहीं यहाँ पर अपसेट ही रहते हैं, और उस लिए हुए फ़ैसले पर यहाँ पर ये भी पॉसिबिलिटीज़ टैरोज़ बता रहे हैं कि यहाँ पर लोगों से ये जो बातें भी होती हैं, ऐसा नहीं है कि ये बातें बहुत शांति से बैठकर होती हैं, ये इल्ज़ाम के तौर पर, एक ब्लेम्स के तौर पर यहाँ पर होती है कि तुम्हारी वजह से हुआ, तुमने कहा, तुम्हारी बातों में आए। तो इस तरह से यहाँ पर चीज़ें बताई जा रही हैं, तो बात भी हो रही है आपके विषय में, और आपके विषय में बात क्यों हो रही है और उसका अंजाम क्या होता है, या उसके बाद कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा लड़ाई झगड़ों का माहौल भी यहाँ पर व्यूअर्स क्रिएट होता है। तो यहाँ पर टैरोज़ ये बता रहे हैं व्यूअर्स। ठीक है, मैं ये देखती हूँ कि इन यादों के साथ ये पर्सन व्यूअर्स आपसे क्या कहने की उस वक्त पे इच्छा रखते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली यादें आ रही हैं तो दिल में आपसे कुछ कहने की इच्छाएं तो यहाँ पर दौड़ती हैं जो कह नहीं पा रहे हैं, और इसी रीज़न के चलते वो गुस्से के तौर पर, फ्रस्ट्रेशन के तौर पर, नाराज़गी के तौर पर उस थर्ड पार्टी के सामने, उन लोगों के सामने यहाँ पर निकल रही है। तो आपके बारे में ना ऐसी ऐसी बातें यहाँ पर हो रही है जो बातें इस इंसान को किसी कंक्लूज़न पर नहीं लेकर जा रही है। उस कंक्लूज़न को निकालने के लिए ही लोगों से बात कर रहे हैं, लेकिन ये वहाँ पर और ज़्यादा कंफ्यूज होकर लौट रहे हैं, या वहाँ पर और ज़्यादा ये कंफ्यूज हो रहे हैं। तो वो मुझे अब इनकी स्थिति व्यूअर्स बनती हुई दिखी है, देख रही हूँ। हालांकि अब ये पर्सन आपसे कहने की क्या इच्छा रखते हैं, गाइड कीजिए, बताइए स्पिरिट्स गाइड व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स से कहने की उस पल में क्या इच्छा रख रहे हैं, गाइड कीजिए, बताइए।
आई वॉन्टेड टू कॉल बट आई कुड नॉट से अ थिंग। तो आपसे ये पर्सन ये कहना चाह रहे हैं कि जब तुम्हारा कॉल मेरे पास नहीं आता ना, तो मेरा खुद से दिल करता है तुमसे बात करने का, तुम्हें कॉल करने का, लेकिन फिर मेरे पास एक भी सिंगल शब्द नहीं है जो मैं तुमसे कह पाऊँ, कि एज़न कि मैं उन शब्दों को यहाँ पर पिरो नहीं पा रहा या पिरो नहीं पा रही जिसके बेस पर तुम मुझ पर यकीन कर पाओ, या जिसके बेस पर तुम फिर से मेरी ज़िंदगी में आ जाओ। तो आपसे ये पर्सन ये कहने की इच्छा रख रहे हैं, आई एम फॉलिंग आउट लव विद यू। तो आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि देखो, पहाड़ी तौर पर इन्होंने डेफिनेटली लोगों को क्या, अपने आप को क्या ये समझा रखा है कि आपके प्यार में अब नहीं है, लेकिन अंदर इनके आपको लेकर बहुत कुछ है। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर बताया भी कि यहाँ पर जो आपकी यादें आती हैं ना इस पर्सन को, इनके थ्रू यहाँ पर सभी बातें उन लोगों से डिस्कस नहीं करी जा रही, और वही चीज़ें ये आपके सामने भी कहना चाह रहे हैं। और रीज़न इसके पीछे का है डिफेंसिव मोड में रहना, सेल्फ डिफेंड अपने आप को करते हुए चलना, तो वो चीज़ें हैं। ठीक है, आई हैव ईगो प्रॉब्लम। तो ईगो प्रॉब्लम तो थी, और ईगो कहाँ से आई? देखो, कहीं ना कहीं डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में ईगो आपकी तरफ से भी बढ़ी, क्योंकि आपने ना इस इंसान को झाड़ पर बिठा दिया, आपने इस इंसान की इतनी कर डाली ना, जिसके चलते ईगो तो यहाँ पर इनका बूस्ट होना ही था। और वही कहना चाह रहे हैं आपसे, आई एम अफ्रेड ऑफ लव, क्योंकि अब इन्हें इस चीज़ का रियलाइज़ हो रहा है क्या शक्ति है प्यार में, क्या पावर है प्यार में, और आपसे इन्हें प्यार है। इसी रीज़न के चलते अब इन्हें प्यार से डर लग रहा है। आपसे कहना चाह रहे हैं, आई कांट लेट यू गो, आपको जाने नहीं देना चाहते, आपको दूर जाते नहीं देख पा रहे हैं, नहीं देख सकते। आई हैव नेवर रेस्पेक्ट एनी वन, आई रेस्पेक्ट यू। तो आपसे कहना चाह रहे हैं, इन्होंने शायद ही किसी की इतनी इज्जत करी होगी, इतना मान सम्मान करा होगा जितना इन्होंने आपका करा है। लेकिन कब करा? जब इन्होंने अल्टीमेटली यहाँ पर ना आपको अपनी ज़िंदगी से दूर कर दिया, आपकी ज़िंदगी से दूर आए। वही बात जो मैंने बोला कि जीते जी इंसान की कदर नहीं है और दूर जाने के बाद आप रेस्पेक्ट कर रहे हो, तो वही चीज़ें यहाँ पर व्यूअर्स दिख रही हैं। आई एम अफ्रेड ऑफ यू, डर लग रहा है आपसे, क्योंकि इन्होंने कहीं ना कहीं यहाँ पर वो चीज़ें करी जो किसी भी प्यार में ना जायज़ नहीं है, किसी भी प्यार में सही नहीं है। आई सी यू एज माई सोलमेट, कहना चाह रहे हैं कंफ्यूज इसीलिए है क्योंकि इन्हें आप में अपना सोलमेट दिख रहा है, इन्हें आप में अपना जीवन साथी दिख रहा है, वही उसी तरह से डिट्टो जैसे एक वक्त पे आपको इनमें दिखा करता था, वो चीज़ें इन्हें आप में अब व्यूअर्स जाकर दिख रही हैं। तो ये पर्सन व्यूअर्स आपसे ये भी कहना चाह रहे हैं। तो ये अगर बात कर रहे हैं ना लोगों से, तो लोगों से बात करने के पीछे का कारण यही बन रहा है क्योंकि इनके दिल में आपसे बात करने की इच्छाएं जाग रही हैं, लेकिन आपसे तो बात नहीं कर पा रहे, आपसे बात करने का मुंह ही इनका नहीं पड़ पा रहा। इसी रीज़न के चलते ये उन लोगों से यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो वो मैं इनकी एनर्जीज या स्थिति बनती हुई देख पाई हूँ। हालांकि मैं यहाँ पर देख रही हूँ व्यूअर्स कि कोई पॉसिबिलिटीज़ इन नियर फ्यूचर इस पर्सन की तरफ से आपसे बात करने की यहाँ पर बनेगी या नहीं बनेगी। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड कीजिए और बताइए नियर फ्यूचर व्यूअर्स के पर्सन की तरफ से व्यूअर्स की तरफ बात करने की कोई पॉसिबिलिटीज़ बनेंगी या नहीं। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए। 4 ऑफ वैंड्स, डेथ, पेज ऑफ पेंटिकल्स। तो देखो व्यूअर्स, मुझे पॉसिबिलिटीज़ तो देखो दिख रही हैं, इस पर्सन की तरफ से आपकी तरफ ना बात करी जाए। हालांकि थोड़ा सा ये पॉसिबिलिटीज़ दिख रही हैं कि जो इनकी तरफ से बात अब इस सिचुएशन के बेस पर मांगती है ना, मतलब एक तरह से आप ये समझ लीजिएगा कि काफ़ी ज़्यादा मैच्योर वे में इनकी तरफ से आपकी तरफ बात आनी चाहिए, उस वे में मुझे नहीं दिख रही। मतलब एक बचकानी हरकत या यूँ कहो तो इमेच्योरिटी से भरा हुआ एक्शन इस पर्सन की तरफ से आपकी तरफ यहाँ पर बढ़ेगा, उसकी पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर 4 वीक्स के बाद की बताई जा रही हैं। तो ये मुझे एनर्जीज व्यूअर्स दिखाई दी है, लेकिन हाँ बात करेंगे आपसे, ये चीज़ें हैं, लेकिन आप इनकी बातों पर इनकी इमेच्योरिटी के चलते शायद ही यकीन कर पाओ, शायद ही आपको भरोसा हो, वैसी सिचुएशंस यहाँ पर टैरोज बता रहे हैं। ठीक है व्यूअर्स,
तो ये थी रीडिंग। आई होप आप कनेक्ट कर पाए हो। इस रीडिंग में इतना ही जानना था मेन मुझे कि आपके पर्सन अब क्या बात कर रहे हैं, किस तरह की बात कर रहे हैं अब आपके बारे में। तो आई होप, आई विश आपको मैं इस रीडिंग के माध्यम से व्यूअर्स थोड़ी बहुत क्लैरिटी दे पाई हूँ, आप कनेक्ट कर पाए हो अपने आप को इस रीडिंग से। अगर आपको क्लैरिटी मिली, आप कनेक्ट कर पाए, लेकिन स्टिल आपने व्यूअर्स अभी तक लाइक, क्लेम, ग्रेटिट्यूड नहीं करा, नहीं दिया, तो अब कर दीजिएगा, अब दे दीजिएगा। चैनल पर आप पहली बार आए हैं, मुझे से इस रीडिंग के माध्यम से आप पहली बार जुड़े और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा, तो कितनी गलत बात है भाई। जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि जब भी चैनल पर कोई भी नई रीडिंग आए तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर से पहुँचे। थोड़ा सा ये जून मंथ मेरा बिजी चल रहा है व्यूअर्स, लेकिन जुलाई मंथ में फॉर श्योर मैं आपके लिए ना काफ़ी नई नई चीज़ें लेकर आने वाली हूँ। बहुत सारी चीज़ों पर यहाँ पर वर्क करा जा रहा है मेरे माध्यम से, तो वो सभी चीज़ें आपको जुलाई मंथ में यहाँ पर मिलेंगी। एंड आई होप, आई विश उसके लिए आप भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होंगे, क्योंकि मैं तो यहाँ पर डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। तो व्यूअर्स, अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है, क्रिस्टल्स लेने हैं, ब्रेसलेट्स लेने हैं, टैरो स्पेल आपको करवाना है, सभी चीज़ें आपको मैं प्रोवाइड कराऊंगी और नंबर मैंने आपको अपना स्क्रीन पर दे दिया है। उसके माध्यम से आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, अपनी अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। तो डेफिनेटली मैं आपकी मदद करूँगी उन सभी चीज़ों में। तो आज के लिए, अभी के लिए आप सभी लोगों से लेना चाहूँगी विदा। तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा व्यूअर्स। ओके, बाय बाय।